हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो उनके लिए पेपर 8 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 15 है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर पढ़ लें, 100% आपको हेल्पफुल मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो देखिए पहला सवाल, क्रिटिकली एग्जामिन द डिफरेंट थ्योरी रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म से जुड़े विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। दूसरा है, डिस्कस द वर्किंग मेथड एंड रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों के कार्य, पद्धति एवं भूमिका की विवेचना करें। तो देखिए ये दोनों सवाल जब भी आप लिखिएगा तो दोनों एक दूसरे के साथ ही लिखना है, ठीक है। तीसरा देखिए, डिस्कस द वर्किंग एंड अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जागरण में उदारवादियों की कार्य, पद्धति एवं उपलब्धियों की विवेचना करें। तो देखिए ये तीनों एक ही सवाल है। आपको अगर तीनों में से कोई भी लिखना है तो वो तीनों के बारे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। उसके बाद उसमें पहले मॉडरेट आए, यानी कि जो नरम दल था। उसके बाद नरम दल के बाद गरम दल आया, यानी कि उग्रवादियों। तो देखिए ये एक ही सवाल है लेकिन इसको 3 तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप तीनों जो भी नोट्स बनाइएगा उसमें ध्यान रखिए, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म, फिर उसमें नरम दल, फिर उसमें गरम दल, इस तरह से आपका ये एक सवाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों तथा परिणामों की विवेचना करें। तो ये सिंपल है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ नेशनल अवेकिंग ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीयता की जागृति के कौन कौन से कारक थे। ये भी है नेशनल अवेकिंग, यानी कि भारतीय राष्ट्रीयता की जागृति। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली इवेलुएट द अचीवमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन की उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। देखिए आप अपने की पॉइंट पे ये यहाँ पे ध्यान दें कि कौन सा मेन पॉइंट है, क्योंकि वर्ड चेंज हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं बदलेगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या नेशनल अवेकिंग। और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सांप्रदायिकता की उत्पत्ति और विकास के कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म, यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि भारत में कम्युनलिज्म या भारत में सांप्रदायिकता, तो ये शब्द को आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहली बात, ये जितने सारे सवाल हैं आपके प्रीवियस 20 साल के सवाल से लिए गए हैं, इसलिए ये सारे सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब ब्रीफली द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टू स्ट्रगल ऑफ इंडियन फॉर आवर नेशनल इंडिपेंडेंस, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के कार्यों का वर्णन करें। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि क्या महत्व था या क्या कंट्रीब्यूट किए थे महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में, इस तरह से आपको ध्यान देना है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द मेन प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोविजनली ऑटोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों की स्वच्छता संबंधी मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए। देखिए यहाँ पे अधिनियम 1935 बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, What are the circumstances which lead to the constitution of Simon Commission?
वाई वाज द पोस्ट इन इंडिया, यानी कि उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनसे साइमन कमीशन का गठन हुआ, भारत में इसका विरोध क्यों किया गया। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है साइमन कमीशन, ठीक है, कि इसका भारत में विरोध क्यों किया गया। तो अगर आप साइमन कमीशन अच्छे से पढ़िएगा तो उसमें ये जवाब आपको मिल जाएगा कि साइमन कमीशन क्या था और इसका विरोध भारत में क्यों किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द माउंटबेटन प्लान, यानी कि माउंटबेटन प्लान की मुख्य सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है माउंटबेटन प्लान। इसी में एक और सवाल है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के विभाजन के कारणों की व्याख्या करें। तो आप देख लीजिएगा, दोनों सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द रोल ऑफ स्वराज पार्टी इन द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में स्वराज दल की भूमिका का वर्णन करें। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल किसका फ्रीडम स्ट्रगल, स्वराज पार्टी का, यानी कि स्वराज दल की भूमिका का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय डार्ची, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ डार्ची अंडर मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म 1919, यानी कि दैव शासन से आप क्या समझते हैं। 1919 के माउंटफोर्ट सुधार के अंतर्गत द्वैत शासन के विशेषताओं की विवेचना करें। देखिए, इस सवाल से आपको 3 सवाल बन सकता है। आपसे सिर्फ सिंपली पूछा जा सकता है कि अधिनियम 1919 बताइए, या पूछा जा सकता है कि माउंटफोर्ट रिफॉर्म क्या है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द्वैत शासन क्या है और किस अधिनियम से ये आया था। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए यहाँ पे बारिश हो रहा है जहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए आप लोग को आवाज़ आ रहा होगा, लेकिन एग्ज़ाम है इसलिए हमको ये वीडियो डालना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, यानी कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द फॉर्मेशन एंड इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, यानी कि मंत्रिमंडल योजना के गठन एवं महत्वपूर्ण सुझावों की विवेचना करें। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कैबिनेट मिशन, यानी कि मंत्रिमंडल योजना के गठन एवं महत्वपूर्ण सुझावों की विवेचना करें। आपको यहाँ पे देखिए, आप लोग की पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, तो इस तरह से कि वर्ड चेंज हो भी जाए लेकिन ये वर्ड नहीं बदलेगा, तो ये इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की विवेचना करें। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आप इसे अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो अभी तक आपको 14 क्वेश्चन बताया गया। क्वेश्चन नंबर 15, राइट ए शॉर्ट नोट। देखिए, आपको इसमें क्या करना है कि आधा आधा पेज का एक नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि पूछा गया है इसलिए मेरा काम है आप लोग को ये सवाल दिखाने का। हो सके तो पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ये देख लीजिएगा। पहला है लखनऊ पैक्ट, यानी कि लखनऊ समझौता। दूसरा है होम रूल मूवमेंट, यानी कि गृह शासन आंदोलन। और तीसरा है नेहरू रिपोर्ट, यानी कि नेहरू रिपोर्ट। तो देखिए, आप ये 15 जो क्वेश्चन नंबर 15 है, आप ये तीनों थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हो सके तो आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप ये पूरा जो भी 15 सवाल आप लोग को दिया गया है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में।
और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है और सबको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ज़रूरत होता है। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पेपर 5, 6, 7 का वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल था एग्ज़ाम में और ये वीडियो कितना हेल्पफुल है एग्ज़ाम में। थैंक यू।